So, hello everyone, welcome back to this channel once again. First of all, Happy New Year to everybody. तो चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली 2 से 10 तक जो है डिविजिबिलिटी के क्या रूल्स होते हैं वो लोग हम लोग कवर करेंगे। सेकंड, ये तो हो गया नंबर 1, और नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे जितने भी जनरल रूल हैं, यानी कि वो सब पे काम करेंगे। 2 से 10 तक हम लोग बेसिक रूल पढ़ेंगे, और इसी में से बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं इसी में से फ्रेम होते हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं ये रूल अगर हम लोग भूल गए तो उसके लिए हम लोग जनरल रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू यानी कि कोई भी नंबर है तो वो दो से डिविजिबल है या नहीं है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। सपोज करते हैं हमारे पास लिखा है 241, दूसरा नंबर लिखा है 242, तीसरा नंबर लिखा है 5, 6, 8 और 7 या 8 कर लेते हैं। चलिए बताइए कौन सा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल नहीं है। अब लोग देख के बता देंगे कौन सा। क्या ये 2 से डिविजिबल है? अब लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? ये भी 2 से डिविजिबल है। कैसे पता चला? हम लोग को यूनिट डिजिट देख के, यूनिट डिजिट हम लोग देखेंगे। अगर यूनिट डिजिट तो जो है 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा का पूरा नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नोट बना के। सारे जितने भी रूल हैं सब में हम लोग नोट लिख लेंगे। क्या होना चाहिए? जो हमारा यूनिट डिजिट है, वह, एक सेकंड, वह 2 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए? वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जो हमारा पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं रूल फॉर 3। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जो है आरआरबीजे में पिछले साल यानी कि 2024 में भी भर के आए थे। रूल ऑफ थ्री। अब इसमें क्या है? सपोज करते हैं हमारे पास एक कोई नंबर है, ले लेते हैं हम लोग जैसे कि 5, 1, 4, 2, 6, 3 और 4 और 1। दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग 2, 7, 8, 1, 6, 4 ले लेते हैं, 5, 2, 6 एंड 3। फिर हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, बड़े नंबर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। 4, 2, 5, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 6, 3, 5, 4, 7, 2। चलिए बताइए कौन कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। अब कैसे पता करेंगे कि हम लोग नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग रूल लिखते हैं। आप लोग बोलेंगे रूल तो हमको बताया नहीं है 3 का, तो अभी बता रहे हैं 3 का क्या रूल है। सॉरी गाइस, 3 का रूल क्या है? सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना है? पेयर बनाना है, जो कि क्या हो, 3 का हो, 6 का हो या 9 का हो। जो संख्या 6 से डिविजिबल होगी, 9 से डिविजिबल होगी, जिसका पेयर जो है 6 आएगा, 9 आएगा, यानी कि जो जैसे 9 आ गया, 18 आ गया, तो 18 जो है 9 से भी डिविजिबल है। तो जब 9 से डिविजिबल होगी तो 3 से भी डिविजिबल होगी। पेयर कैसे बनाते हैं? पेयर बना के उनको हम लोग काटेंगे, जैसे कि ये हो गया 5 और एक 6, 4, 2, 6,
6 3 से डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है। अब ये 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5। 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं। ये देखते हैं, 6 है, 4 और 2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, और 5 एक 6 हो गया। अब देखिए ये 7 2 9 और 8 17, 17 आ रहा, तो 17 क्या 3 के पहाड़े में आता है या 3 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये भी जो नंबर होगा हमारा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए ये चेक करते हैं। 4 2 6, 5 1 6, 3 3 6, 3 3 6, 4 2 6, 6 3, 5 4 9, 7 2 9। अब ये नंबर जो है वो क्या है? वो पूरा का पूरा 3 से क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। तो 3 का हम लोग कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं। 3 का बनाएंगे, 6 का बनाएंगे या 9 का बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कट करेंगे। सबसे पहले पेयरिंग करेंगे, देन आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? उस पेयर को क्या करेंगे? कट करके देखेंगे। यानी कि 3 बनाएंगे, 6 बनाएंगे और 9 बनाएंगे। तो यहाँ पे रूल ऑफ 3 जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आएगी गाइस, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 6 9 का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से वो संख्या डिविजिबल हो जाएगी। अब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इम्पॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी तरफ बढ़ते रहेंगे। अब आ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने कहा, रूल ऑफ रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4। 2 का हम लोगों ने सीख लिया, 3 का सीख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि रूल ऑफ 4। कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल है तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसी में मैं आप लोगों को 2 4 और 8 इन सब का भी पता, 2 का पता चल गया आप लोगों का यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, उसकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? यूनिट डिजिट जो है वो 2 से कटनी चाहिए। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास 2 है, तो 2 का मतलब क्या है? 2 की पावर कितनी है? 1। यानी कि 4 है तो 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है 2 की पावर 2। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 8 है, तो 8 का मतलब है 2 की पावर 3। 16 है तो 16 का मतलब है 2 की पावर 4। ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लिया हम लोगों के पास एक नंबर है कोई 6 4 5 4 6 1 3 2 0 सपोज करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग, अब देखिए 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1। 2 की पावर कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम जब 2 की पावर 1 है तो बेसिकली हम लोग एक डिजिट देखेंगे, तो यहाँ पे कितनी है? 0 है, तो यानी ये नंबर क्या है? 2 4 8 और 16। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो ये डिविजिबल है। फिर देखिए 4, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। तो लास्ट के 2 डिजिट देखें, जितनी पावर होगी उतनी ही डिजिट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है? 2 की पावर 2 मतलब 2 डिजिट में देखेंगे। तो 2 डिजिट में जब हम लोग देखेंगे 20, तो क्या 4 के टेबल में 20 आता है? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल ही 20 आता है। तो ये संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 के फॉर्म में। तो 8 को हम लोग 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग अब 3 डिजिट चेक करेंगे, 2 डिजिट ना चेक करके हम लोग चेक करेंगे 3 डिजिट। अब 3 डिजिट देखिए, क्या तीनों डिजिट जो है 8 से कट जाएंगी? आप बोलेंगे हाँ, 8 चौको 32, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखते हैं कि 16 से ये संख्या डिविजिबल है या नहीं। तो 2 की पावर 4, यानी कि अब हम लोग लिख 4 डिजिट में चेक करेंगे, क्या 16 के टेबल में 132 आता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आता। तो ये नंबर जो है वो 16 से क्या है? डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। कैसे समझ में आया आप लोगों को?
तो हम लोग एक्चुअल में फिर से जो है 4 का देख लेते हैं एक बार फिर से। रूल ऑफ 4 फिर से देख लेते हैं आप। रूल ऑफ 4, रूल ऑफ 4 में हम लोग क्या कहेंगे, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है ए बी सी डी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट की हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट हैं ये क्या होनी चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाई मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या होगी, जैसा पिछले वाले में बात करते हैं, लास्ट की हम लोग 2 डिजिट की बात करें तो जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 20 है, तो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप लोग बोलेंगे कि 4 से डिविजिबल है। तो इसीलिए जो है ये जो नंबर था वो 4 से क्या हो गया था। ये आप लोग 4 जब भी 4 का पूछे तब आप लोग को ये नहीं करना है कि 2 की पावर 2, बस डायरेक्ट आप लोगों को लास्ट की 2 डिजिट में जो है वो आप लोगों को फार्मूला लगा के देखना है। क्या फार्मूला, फार्मूला इन द सेंस कि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है आप लोगों को कि 4 से कट रही है या नहीं है। 4 से कट रही है तो वो संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नॉट। तो अब हम लोग 4 हो गए, अब हम लोग देखते हैं रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5। अब रूल ऑफ 5 क्या कहते हैं, रूल ऑफ 5 बहुत ही आसान है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है 6255250। बताइए ये नंबर 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप लोग कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा, कैसे पता चला, तो यहाँ पे नोट बना के हम लोग लिखते रहेंगे सारे रूल को। 1 सेकेंड गाइस। तो नोट बना के लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट में, यूनिट डिजिट मस्ट बी यूनिट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए, या तो 5 होनी चाहिए या तो होनी चाहिए 0। अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर की 5 या 0 है तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा, 100% 5 से डिविजिबल होगा। अब 5 का हो गया, अब हम लोग चलते हैं रूल ऑफ 6 पे। रूल ऑफ 6। चलिए अब यहाँ से जो है अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं रूल ऑफ 6 से। कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा। जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 12 है, 12 6 से डिविजिबल है, आप कहेंगे बिल्कुल डिविजिबल है। तो जैसे 12 है, तो बताइए 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल डिविजिबल है। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, बिल्कुल डिविजिबल है। यानी कि जब हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम लोग का जो चेक करते हैं वो बेसिकली 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो डेफिनेटली 6 से डिविजिबल होगा। सपोज करते हैं हम लोग एक नंबर लेते हैं, सपोज कि हम लोगों ने एक नंबर ले लिया। नंबर कितना है, नंबर है 64526 ले लेते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे, जैसे 6 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 5 एक 6 कट गया, 4 2 6 कट गया, 6 कट गया, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। और लास्ट की डिजिट देखेंगे 2 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो लास्ट की डिजिट भी 2 से कट रही है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये पूरा का नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये 6 से डिविजिबल होगा, है ना। दिस इज डिविजिबल बाई 6। ये नंबर पूरा का पूरा किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि जब भी हम लोग ये रूल लिख ही लेते हैं, हम लोग इसको नोट बना के लिख लेते हैं। फॉर 6
number must be divisible by 2 एंड 3, ना कि और 3। यानी जब भी हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो हम वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7, कोई भी नंबर 7 से, अब 7 से डिविजिबिलिटी के लिए मैं आप लोगों को 2 मेथड बताऊंगा। सपोज करते हैं हमारे पास कोई स्मॉल नंबर है, फॉर, ये रूल लिख लेते हैं, फॉर स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर के लिए ये वाला रूल आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, क्या है इस वाले रूल में? जैसे सपोज करते हैं हम लोग के पास एक कोई नंबर है, नंबर ले लेते हैं हम लोग रैंडम सा नंबर है, जैसे 3 5 4 2। अब आप लोगों को चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। तो कैसे चेक करेंगे? जो हमारी यूनिट डिजिट होगी उसका हम लोग 2 गुना इससे घटाएंगे। 3 5 4, 3 5 4 लिखा। अब ये जो 2 है इसका 2 गुना कितना होगा? 4। 2 गुना 4 हो गया, तो 4 घटाएंगे इसमें से। अब 4 में से 4 के 0 5 और 3। जब तक कि ये संख्या 2 डिजिट में नहीं आ जाती तब तक हम लोग ये बनाते रहेंगे। अब 0 का 2 गुना कितना होगा? 0 होगा, तो हम लोग 3 5 लिखेंगे और 0 का 2 गुना 0 घटाएंगे, 5 और बचा 3। अब बताइए ये 35 7 से डिविजिबल है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल डिविजिबल है। अगर ये जो लास्ट में 2 डिजिट बचती है ये अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करते हैं हम लोग के पास नंबर है 6163। सपोज करते हैं हम लोग के पास नंबर है 6163। अब आप लोग बताइए क्या करेंगे? हम लोग लास्ट वाले डिजिट का 2 गुना इसमें से घटाएंगे। 616 और 3 का 2 गुना 6, कितना बचेगा? 610 बचेगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे? 61 और 0 का 2 गुना 0, कितना बचेगा? 16। अब बताइए 61 क्या 61 7 से डिविजिबल है कि नहीं? आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यानी कि ये वाला नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई स्मॉल। जब नंबर जो है वो 4 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा तब हम लोग ये वाला रूल लगा लेंगे। ये कौन सा है? रूल नंबर 1, ये रूल लगा लेंगे। अब सपोज करते हैं नंबर आ गया, बहुत बड़ा नंबर आ गया, इतना बड़ा, तो आप लोग इतना तिकड़म तो करेंगे नहीं। इतना करने जाएंगे तो फिर 4-5 मिनट तो आप लोगों के इसी में निकल जाएंगे। तब हम लोग कैसे करेंगे तो उसका भी समझ लेते हैं हम लोग। अब हम लिखते हैं, साथ में हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे रूल ऑफ 7 11 और 13। ये वाला जो नियम है वो 7 11 और 13 ये सब पे लग जाता है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है, जैसे ABCDEF नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे राइट साइड से। ये 3 का पेयर बनाएंगे और ये 3 का पेयर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? इन दोनों का क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए? वो 7 11 और 13 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको नोट करके, इस रूल को ही हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे नोट करके। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मेक पेयर ऑफ 3 numbers from right side
फ्रॉम राइट साइड से क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, दियर डिफरेंस मस्ट बी, गैस थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ सकती है उसके, सॉरी। दियर डिफरेंस मस्ट बी, क्योंकि कुत्ते भौंक रहे हैं गाइस। दियर डिफरेंस मस्ट बी डिविजिबल बाई 7, 13 एंड 11 एंड 13। उनका डिफरेंस जो है वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करते हैं हम लोग के पास एक नंबर है। नंबर क्या है, जैसे 1 2 3 1 3 0 है एक नंबर। दूसरा नंबर है जैसे 0 2 5 1 4 5 6 4 1 मान लेते हैं, 6 7 6। अब आप लोगों को चेक करना है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। ठीक है, बताइए ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है, 11 से डिविजिबल है या नहीं है, 13 से डिविजिबल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, क्या बताया था हमने, आप लोगों को 3 3 का पेयर बनाना है। तो इधर से 3 का पेयर बनाया 130 और इधर से पेयर बनाया 130। अब बताइए डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 7। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा आप लोगों का, डिफरेंस आ गया 7। इधर कितना आएगा, इधर से पेयर बनाया। अच्छा सपोज करते हैं यहाँ पे ये कुछ नहीं होता। अब बचे हमारे पास दो डिजिट बचेगा। जब 2 डिजिट बचेगा तो हम लोग 0 अपने पास से लगा लेंगे। ठीक है, तो ये 145 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। इसमें से 3 3 का पेयर इधर से बनाएंगे। अब ये बचा 5 और इधर बचा कितना, बचा 3। ठीक है, अब बताइए, अब ये जो 7 है ये 7 से कटेगा कि नहीं, आप लोग कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। तो यानी कि ये वाला जो नंबर है वो 7 से क्या है, डिविजिबल है। अब 11 के टेबल में 7 आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बताइए ये वाला पूरा का पूरा नंबर क्या है, 13 से डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं 120। अब 7 के टेबल में 120 आता है, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं आता है। 11 के भी टेबल में नहीं आता है और 13 के टेबल में भी नहीं आता। तो यानी कि ये वाला पूरा का पूरा नंबर ना तो 7 से डिविजिबल होगा, ना तो 11 से डिविजिबल होगा और ना ही 13 से डिविजिबल होगा। अब देखिए 35 किसके टेबल में आता है, आप लोग बोलेंगे 35 तो केवल 7 के टेबल में आएगा। तो यानी कि दिस नंबर ओनली डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल नहीं है और 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। 11 का एक और रूल मैं बताऊंगा आप लोगों को, ताकि जो है और आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, सपोज करते हैं नंबर आ गया बहुत बड़ा, नंबर आ गया और ज़्यादा बड़ा। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 2 6 4 2 6 4 ले लेते हैं। नंबर थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, जैसे कि 6 4 1 1 2 3 5 2 5। इतना बड़ा नंबर ले लिया हम लोगों ने। सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम लोग जोड़ा बनाएंगे। अब बताइए कौन सा किस में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब तो दिक्कत हो गई। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट चलते हैं। इधर से ही इसको इसके साथ ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे इसके साथ। करते हैं ऐड, 2 6 4 प्लस इसके साथ कितना ऐड करेंगे, 1 2 3 ऐड करेंगे। ठीक है, और सेकंड हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है
ये वाला जो नंबर है इसको किसके साथ ऐड करने वाले हैं हम लोग, 525 के साथ ऐड करेंगे। 641 प्लस 525 के साथ ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो गया, 4 3 7, 6 2 8 और 2 1 3। ये कितना हो गया, 5 1 6, 6 और ये कितना हो गया, 6 5 11। ये हो गया नंबर। हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो 16 में से 7 गया, कितना बचा, 16 में से 7 गया 9 बचा, फिर बचा 7 और ये बचा 7, कितना आ गया, 7 7 9। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना 7 7 9। अब आप लोग बताइए, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? आप लोग कहेंगे ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। सॉरी दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल। यानी कि हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बचेगा उसको चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। सपोज करते हैं हमारे पास 3 वाली कंडीशन आ गई। एक और एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास नंबर है 5 4 1 6 7 2 1 5 6। चलो 5 ले लेते हैं। चलिए अब जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, हमने क्या बताया था, अब लोग क्या करेंगे, इधर से राइट साइड से चलना है। तो इसको किसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे और जो बचेगा उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में 6 7 2 प्लस 1 5 5 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये यहाँ से इसको हम लोग अल्टरनेट चलेंगे ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 5 4 1 प्लस 1 5 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 9 और 6। दूसरा हमारे पास कितना है, दूसरा हमारे पास ये है 6 7 2। अब इधर तो कुछ है नहीं जो हम लोग ऐड करेंगे, इधर तो 0 0 ही मामला होगा। तो अब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं कितना आएगा। तो आएगा 4 और ये आएगा 2, 24। अब बताइए 24 क्या 7 के टेबल में आता है? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं आता है। तो यानी कि ये वाला नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है। आई थिंक आप लोगों को 7 का डिविजिबिलिटी जो रूल है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं रूल ऑफ 8। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे रूल ऑफ 8। रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8 सीखेंगे। रूल ऑफ 8 में, रूल ऑफ 8 या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 3 का रूल, 2 की पावर 3 का रूल। तो इसको भी हम लोग सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रूल ही लिख लेते हैं हम लोग। रूल या नोट बना के आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए अगर आप लोगों को तो नीचे कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा ग्रुप बना के। अभी तो मैंने बनाया नहीं है फिलहाल। फटाफट से आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइब हो जाए तो लाइव जो है क्लास करने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, लास्ट की क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। सिर्फ देखना नहीं है, क्या होना चाहिए, और ये जो 3 डिजिट हैं, ये जो लास्ट की 3 डिजिट है, ये 8 से क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल
होनी चाहिए। इसमें मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 512064, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट की 3 डिजिट आप लोगों को क्या दिख रहा है? लास्ट की 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है? आप लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। तो यानी पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 8 से क्या होगा, वो पूरा का पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 8 का जो है एक और रूल चेक करते हैं, वो है ट्रिक। क्या ट्रिक है उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या ट्रिक है भैया? ये ट्रिक आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। किसकी ट्रिक है? रूल ऑफ 8 की ट्रिक है। अब इस ट्रिक में क्या है, कौन सा पेन लेते हैं? ब्लू कलर का ले लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई नंबर है, नंबर हम लोगों ने ले लिया जैसे 786712। इधर से लास्ट से हम लोग तीसरा यानी कि 100th प्लेस देखेंगे, 1 2 3। अब इसको आप लोगों को देखना है कि ये वाला जो है वो इवन है कि ऑड है। देखिए ये 7 इवन है या ऑड है? जैसे ही ये ऑड होगा, ये जो लास्ट का 2 बचेगा इसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? प्लस का 4 ऐड कर देंगे। तो 12 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 16। बताइए 16 क्या 8 से डिविजिबल है? बताइए 16 क्या 8 से डिविजिबल है? बोलिए फटाफट से। 16 क्या 8 से डिविजिबल है? अब लोग कहेंगे बिल्कुल डिविजिबल है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि हम लोग तीसरा वाला अंक देखेंगे, तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा वाला अगर इवन होगा, सपोज करते हैं ये इवन है, तब हम लोग क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट में 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर तीसरा वाला ऑड होगा तो फटाक से जो रिमेनिंग वाला 2 डिजिट होंगे उनमें क्या करेंगे? उनमें 4 को ऐड करेंगे। फिर हम लोग 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। इसको लिख लेते हैं फटाफट से, इस रूल को फटाक से लिखते हैं। क्या करेंगे हम लोग? यदि 100th प्लेस is an odd number, then add 4 in last 2 डिजिट, है ना? If 100th place is an odd number, then add 4 in last 2 डिजिट। अब मैं आप लोगों को 3 नंबर देता हूँ, 2-3 नंबर देता हूँ और आप लोग चेक करके बताइए। लेट मी सपोज द नंबर इज, कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, 64651204123। टेक अनदर वन, 5462 71351। टेक अनदर वन, 5467 31960। चलो चेक करते हैं इसको। थर्ड वाला नंबर इवन है ऑड है? आप कहेंगे ऑड है। ऑड करते हैं तब 23 में क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे, हो गया 27। 27 8 से डिविजिबल है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये वाला नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल, पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, तीसरा वाला नंबर ऑड है? आप कहेंगे ऑड है। इसमें क्या करते हैं? 4 ऐड करेंगे, हो गया 55।
55 क्या 8 से डिविजिबल है? आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ये ऑड है? आप कहेंगे बिल्कुल ऑड है। तो ये इसमें ऐड करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 64। क्या 64 8 से डिविजिबल है? आप कहेंगे बिल्कुल डिविजिबल है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 8 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। 8 तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रूल ऑफ 9। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। क्या होना चाहिए? डिजिटल सम मस्ट बी 9। डिजिटल सम क्या होना चाहिए? मस्ट बी 9 होना चाहिए। कैसे? सपोज करते हैं हम लोगों ने कोई नंबर ले लिया 1876234257। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, 9 बनाना है। ठीक है, 9 कैसे बनेगा? 8 1 9 7 2 9 6 3 9 5 4 9 7 3 7 2 9। तो यानी कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, यानी कि इनका सबका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 9 से क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए या डिविजिबल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। रूल ऑफ 9 बहुत ही आसान था। अब हम लोग चेक करते हैं, एक सेकेंड डार्क ही से लिख देता हूँ गाइस, बोल्ड से। रूल ऑफ 10। आप लोग बोलेंगे 10 का रूल तो आता है, लेकिन नहीं, आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोग जो है परफेक्ट होते जाएंगे। अब हम लोग इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि जैसे सपोज करते हैं हमारे पास 10 लिखा है, तो जो 10 लिखा है 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है 10 की पावर 1। हमारे पास 100 लिखा है, इसका मतलब है 10 की पावर 2। हमारे पास 1000 लिखा है, इसका मतलब है 10 की पावर 3। हमारे पास 10,000 लिखा है, 10,000 है, तो यानी कि 10 टू द पावर 4 कोई नंबर है हमारे पास। सपोज करते हैं हम लोगों ने एक रैंडम सा नंबर ले लिया 614300। जब भी हम लोग 10 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे तो लास्ट का देखेंगे, लास्ट में अगर जीरो है, यानी कि लास्ट में अगर जीरो है तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? ये पूरा का नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जब भी हम लोग 100 से देखेंगे तो 10 की पावर कितनी? 2, तो हम लोग 2 डिजिट देखेंगे, दोनों जगह पे अगर जीरो है तो ये नंबर 100 से डिविजिबल हो जाएगा। जब भी हम लोग 1000 की बात करेंगे तो क्या ये नंबर 1000 इससे डिविजिबल है? 10 से डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 100 से भी डिविजिबल है। 1000 से कैसे चेक करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 1 2 3, तीनों में जीरो है तो ये नंबर भी 1000 से क्या है? डिविजिबल है। अब 10,000 से कैसे चेक करेंगे? लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, 1 2 3 4। 4 डिजिट चेक करेंगे तो 4 डिजिट क्या है? 4 डिजिट क्या था? 10,000 से डिविजिबल है? आप बोलेंगे नहीं, तो यानी कि ये नंबर जो है वो इससे डिविजिबल नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11, रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। आज तक मतलब आजकल जो भी क्वेश्चन बन फ्रेम हो रहे हैं वो रूल ऑफ 11 और 13 पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फ्रेम हो रहे हैं वो रूल ऑफ 11 एंड रूल ऑफ 13 पे।
तो इसको सीखना हम लोग बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले मेथड 1 की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 1 की। अरे यार, एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा और अच्छा लिखने की कोशिश। अब हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 1। सपोज करते हैं हमारे पास एक कोई नंबर है। नंबर क्या है? तो नंबर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। सपोज करते हैं हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है? क्या करेंगे? सबसे पहले अल्टरनेट चलेंगे, इधर से चलेंगे 8 6 6 के बाद 4 4 के बाद हम लोग 2 पे आएंगे। इधर से कैसे चलेंगे? इधर से हम लोग चलेंगे 1 से जाएंगे 3 3 से 5 5 से 7। क्या करेंगे हम? इन लोगों को क्या करना है? हम लोग को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा? 7 5 12 4 16। दूसरा हम लोग को क्या ऐड करना है? दूसरा हम लोग को ऐड करना है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। 6 4 10 8 18 2 20। अब क्या करेंगे? इन दोनों का हम लोग को क्या लेना है? इन दोनों का हम लोग को डिफरेंस लेना है। कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस आएगा 4। अभी 4 क्या लिखेंगे? ये जो यहाँ पे डिफरेंस आता है ये क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11 22 33 डॉट डॉट। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या होना चाहिए? वो 11 से या 22 से या 33 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ये डिविजिबल है 11 से? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यानी कि ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो हो गया मेथड 1। मेथड 2 भी हम लोग सीख लेते हैं। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2, सपोज करते हैं हम लोग के पास नंबर है 22 3 2 4 5 6 7 7 6। अब हम लोग क्या करें? पेयरिंग करेंगे। कैसे पेयरिंग करेंगे? 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। इधर से बना लेते हैं 2 2 2 2 2। अब क्या करेंगे? बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब 22 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? माइनस का 1। सपोज करते हैं 33 था, हम लोगों ने डिवाइड किया और रिमाइंडर बचा माइनस का 1। इसको डिवाइड करेंगे तब कितना बचेगा? इसको प्लस का 1। इसको डिवाइड करेंगे तब कितना बचेगा? प्लस का 1। इसको डिवाइड करेंगे तब कितना बचेगा? माइनस का 1। अब देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। -1 से +1, +1 से -1। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने सारे जो है डिविजिबिलिटी चेक कर ली हैं। कौन कौन सा हम लोगों ने पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया 2 3 4 5 6 7 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया, 11 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया। चलिए कोई क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सपोज करते हैं ये क्वेश्चन। इसके बाद मैं आप लोगों को अगली क्लास में अभी जो है कुछ अलग अलग टाइप के सवाल जो हैं डिविजिबिलिटी पे वो बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्या बोल रहा है कि इफ़ द नंबर 687x29 इज़ डिविजिबल बाई 9। बोल रहा है कि ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है।
देन द वैल्यू ऑफ 2x, 2x की क्या बोल रहा है, 2x की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास नंबर कितना दिया है 687x/9। रूल ऑफ 9 क्या होता है, डिविजिबिलिटी 9 का कितना होता है 9, 7 2 9, बचा कितना हमारे पास 8 6 और x बचा। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आएगा 8 6 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स। अब इसमें जो ऑप्शन थे गाइस, वो ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका ऑप्शन मुझे याद है थोड़ा, 8 2 5 4, ये ऑप्शन थे इसमें। ठीक है, अब बताइए। तो सपोज करते हैं हमने यहाँ पे इन दोनों की डिजिटल सम ले लेते हैं, कितना हो गया 4 1 5, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना रखें x की जगह कि ये जो नंबर है वो क्या हो जाए, वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आप लोग बोलेंगे 4 रखेंगे, तभी तो ये 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, क्योंकि ये तब हो जाएगा 18, 14 प्लस 4 मिलके कितना हो गया 18, और 18 क्या है 9 से डिविजिबल है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू पूछा है। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।